अगला मेथड हम लोग करते हैं और ये फैक्टराइजेशन होगा इस डिफरेंस ऑफ स्क्वायर पे बेस्ड। ठीक है, लगाएंगे हेडिंग फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन दी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का मतलब देखो, दो लोगों के स्क्वायर का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का सीधा सा मतलब दो लोगों के स्क्वायर का डिफरेंस है ना। अब यहां पे दो लोग कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है ये। जैसे कि मान लो हमने किया a का स्क्वायर हो गया और b का स्क्वायर किया, इसका डिफरेंस। समझो बात को, दो टू स्क्वायर्स हुए ना, a का स्क्वायर और b के स्क्वायर का हमने डिफरेंस कर दिया, इसका मतलब ये कह रहा है। तो भाई इसका फैक्टर क्या होता है जरा बताओ तो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसके बेसिस पे आपको फैक्टराइजेशन करने हैं, मतलब पॉलिनोमियल को फैक्टर्स में बांटने हैं। आसान है, चलिए इसे एग्जांपल से समझना स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल देखो, सीधी सी बात है, अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई 100 माइनस 9x स्क्वायर, कितना आसान सवाल। बिल्कुल, क्या करें इसे, देखो इसमें कॉमन वॉमन ले नहीं सकते आप, इसको ग्रुपिंग तो किया नहीं जा सकता, तो ये टेक्निक पे देखें सेट करता है क्या, क्या 100 किसी का स्क्वायर होता है? बिल्कुल, प्यारा सा नंबर है एक 10 स्क्वायर, क्या 9? बिल्कुल। अब देखो ये 9 अकेले नहीं है, 9x स्क्वायर, तो 9 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, तो क्यों ना 3x का होल स्क्वायर कर दें, तो 3x का होल स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना, जब ये तुम इसे रिजॉल्व करो, इस फॉर्मेट में डालो, तो एक बार रीचेक जरूर कर लेना, गलती होती है। जैसे आपने तोड़ा ना, गलती कहां पे होती है, ये वाला x वाला और ये वाला टर्म को जब आप स्प्लिट करते हो तो इसमें मिस्टेक होती है। तो जब आपने इसे स्क्वायर फॉर्म में लिखा है तो एक बार रीचेक करने में क्या जाता है, 3x का होल स्क्वायर मतलब 9x का स्क्वायर पूर रहा है, ठीक है, एक बार चेक जरूर कर ले, बस हो गया। अब a के प्लेस पे आपका 10 आ गया और b के प्लेस पे 3x, तो रिजल्ट क्या होगा, a प्लस बी 10 प्लस 3x इंटू 10 माइनस 3x। आंसर समझ पाए? यस सर। वेरी गुड, नोट करिए। अगला प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, ये भी लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन लग रहा है। कैसे देखें, x का होल स्क्वायर दिख रहा है हमें, y बाय 10 का होल स्क्वायर किया जा सकता है इसे, y बाय 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो y का भी स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100, इसका मतलब आप इसे y बाय 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेट हो रहा है, अगर सेट हो रहा है तो सेट कर दो, a प्लस बी के प्लेस पे ये और a माइनस बी, a माइनस बी, क्लियर है, समझ पाए? बिल्कुल, नोट किया, मिटाए, एक करके दिखाइए आप लोग, चलिए एक करके दिखाइए सब लोग, सब लोग करके दिखाएंगे। अगला आसान सा, 49x स्क्वायर माइनस 1/4, आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा, देखो 49 है मतलब इसको 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a कौन है यहाँ पे 7x प्लस b के प्लेस पे 1/2 इंटू 7x माइनस 1/2, ठीक है, दो फैक्टर्स बने इसके। चलो ये तो एक टाइप हुआ, अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका टाइप 1 था जिसमें इस तरह के आपको सिंपल करने थे, अब हम लोग टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं, इसे साफ करें। चलो नेक्स्ट टाइप में फॉर्मूला यही यूज करना है, उसमें क्या होगा कि थोड़ा हो सकता है कॉमन वाला भी मैटर इंक्लूड हो जाए और कॉमन लेने के बाद आपका डिफरेंस ऑफ स्क्वायर बने, ऐसा भी तो हो सकता है, कॉमन लेने के बाद हो सकता है आपका डिफरेंस ऑफ स्क्वायर बने। आइए टाइप 2 पे देखते हैं। देखो फॉर्मूला तो याद ही है ना किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद रखेंगे इसे। चलिए टाइप 2 में कुछ सवाल, जैसे मान लो आपको कहा गया कि आप x क्यूब माइनस एक्स को फैक्टराइज करो,
तो देखो हमने तो स्क्वायर सीखा है, किसी तरह से इसे स्क्वायर बनाए, लेकिन ध्यान से देखो यहां पे स्क्वायर बनाने के बाद प्रॉब्लम या कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो सकती है। आप क्या करोगे, इसे स्क्वायर बनाना है, ये तभी पॉसिबल है जब इससे x कॉमन आए। तो आपको सबको नहीं देखना है, किसी एक को देख लो फिलहाल। अभी दो वाले जो टर्म आपको दिख रहे हैं ना, आप फिर सोचोगे इसको स्क्वायर बनेगा, x कॉमन ले लेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले इसको देख लेना, बाद में उसका देखेंगे क्या। तो पहले इसको स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे x कॉमन आया तो 1 बनेगा। अब इसके बारे में हम लोग सोचते हैं, ये तो आसान हो गया, 1 का पावर कुछ भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बोलो, हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू माइनस बी। और इस एक्स का क्या करें, ऐसे रहने दीजिए, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। नोट करिए इसे। चलिए अगला क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे बेस्ड होगा। 18 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 32 दिख रहा है आपको। एक काम करते हैं, स्क्वायर वाला टर्म दिख ही रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि 32 किसका स्क्वायर होता है और 18 किसका स्क्वायर होता है। देखो ये तो स्क्वायर वाला है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 18 और 32, चलो 32 को रहने दो, इसे लिख सकते हैं आप 32 और ये क्या है 18 है। इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है वो ले लो, बाद में देखा जाएगा, है ना। इनमें कॉमन आ क्या सकता है, नंबर ही कॉमन आएगा। तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों में आ जाए। 2 के अलावा और कुछ कॉमन आएगा क्या, नहीं। अच्छा 2 लेने के बाद, अच्छा 2 के अलावा और तो कुछ कॉमन आने वाला है ही नहीं, ले लेते हैं पहले, बाद में देखेंगे क्या होता है। इसका 2 कॉमन अगर कॉमन लोगे तो 9a स्क्वायर और x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 16। कमाल हो गया, बन गया अपने आप स्क्वायर की, वेरी गुड। इसलिए पहले नहीं सोचना है, पहले कर लेना है, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। तो अब क्या होगा, अब तो आपको ये एकदम साक्षात दिख रहा है कि 3a स्क्वायर और x स्क्वायर, सॉरी 3ax का होल स्क्वायर हो गया। मतलब ये अगर चाहो तो आप ब्रैकेट चेंज भी कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं। और माइनस 4 का स्क्वायर दिख रहा है, तो दिख रहा है यहाँ पे a के प्लेस पे क्या होगा 3ax, तो ये हो गया आपका a प्लस बी। तो 3ax a के प्लेस पे है और b के प्लेस पे कौन है 4, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a की जगह पे 3ax और माइनस 4, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका आंसर। कैसे बना समझ पाए, वेरी गुड। नेक्स्ट करें, एक और करते हैं। तो यही चीजें हैं कि थोड़ी सी ध्यान, मतलब पेशेंस रखना है, हड़बड़ाना नहीं कि बस अब ये कैसे होगा। तो एक बार जो तुम्हें लग रहा है कि कॉमन आ रहा है, हो सकता है ग्रुपिंग वाला भी आ जाए, अगले टाइप में करेंगे, उसके बाद ग्रुप करने के बाद स्क्वायर वाले टर्म में सेट होगा, ये भी हो सकता है। चलिए अगला सवाल, टाइप सेम रहेगा, करके तुम लोग दिखाओगे 2a पे पावर 5 माइनस 32a। आप लोग बनाइए और बताइए क्या करना है। आराम से दिख रहा है कि पहले जो कॉमन आ रहा है ले लो। कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, a पे पावर 5 और a तो कॉमन आएगा ही। यहाँ क्या बचेगा, ओनली a पे पावर 4, और यहाँ बचेगा आपका 16। दिख गया क्या होना था, 2a स्क्वायर का पावर 2 नहीं, और माइनस 4 का स्क्वायर। बोलोगे 4 को भी सर 2 का स्क्वायर, एक ही बात है ना, नंबर है ना, रहने दो, कोई दिक्कत, वेरी गुड। इसको करोगे तो ये होगा तुम्हारा 2a। ध्यान से देखना, इसमें 2 बार एक्सप्रेस होगा, ये शायद 2 बार होगा ना। हाँ देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पहले कर देते हैं। a के प्लेस पे a स्क्वायर प्लस b, b के प्लेस पे 4a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 4। रुक जाओ, अब देखो क्या हुआ है, ये एज इट इज रहेगा, पहले छापर ही समझो। क्या इसे और ब्रेक किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसे 4, इस 4 को हम क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिए। तो यहाँ पे ये और ब्रेक हो गया आपका 2a, और ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 4 इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये कंप्लीट इसका ब्रेक डाउन हो गया। नोट करिए इसे। अब हमारा टाइप 3, इस टाइप 3 में क्या होगा कि इससे पहले वाला टाइप कैसा था, उसमें कॉमन लेने के बाद स्क्वायर बनता था। अब क्या होगा, ग्रुपिंग वाला मेथड हमने सीखा है। अब क्या होगा, ग्रुपिंग करने के बाद आपका स्क्वायर बनने का चांस होगा। तो इसके कुछ क्वेश्चन कर लें टाइप 3 के, ठीक। चलो
इसमें स्क्वायर बनेगा, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना कि कुछ कॉमन लेके सॉरी ग्रुपिंग वाला काम करना है। आओ एग्जांपल से समझे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर, आसान है। दिख रहा है कि अच्छा ये दोनों का ग्रुपिंग होगा, और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ हो सकता है क्या? बोलो, कुछ हो सकता है? और ग्रुपिंग किसका करोगे? देखो, हमें ग्रुपिंग करने के बाद स्क्वायर वाला टर्म भी रिजॉल्व करना है, ये बात ध्यान रखना है। समझ गए? एक बात बताओ, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आए तो यूज किया करिए, कर सकते हैं। आप हमें ये बताइए, सुनो, a प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 और प्लस 2a बनेगा। अगर मान लो इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? सबका साइन उल्टा हो जाएगा, ज्यादा ही होगा। क्या ऐसा कुछ दिखने को मिल रहा है? यहाँ पे देखो तो -1 -2 माइनस ए स्क्वायर, ये कुछ ऐसा वाला मैटर बन सकता है a प्लस 1 का होल स्क्वायर वाला। और इसे देखते हैं कैसे ये हुआ है। तो क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ ग्रुप करके देखते हैं। एक दो बार हो सकता है माथा आपको लगाना पड़े, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें फिर बाद में पकड़ में आ जाएगी आपकी। तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दिए, और इससे हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आया, माइनस कॉमन से ये 1 बन गया, ये प्लस 2a बन गया, और ये प्लस ए स्क्वायर बन गया। अगर आप जरा ध्यान से देखो तो ये आपका a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a के फॉर्म में अरेंज हुआ। क्या आप इसे लिख सकते हैं? हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी। क्या ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर में सेट हो गया? इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो अब यहां पे फिर से डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला टर्म अब बना है, नहीं तो a के प्लेस पे क्या है? x, इसका आंसर क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो यहां पे गलती क्या होती है, ध्यान रखना। कभी कभी बच्चों यहां तक सब लोग पहुंच जाते हैं, इसके बाद आंसर किसी किसी का मैच नहीं करता है। और आंसर में क्या मैच नहीं करता है? साइन। वो मिस्टेक क्या है देखना, और उस मिस्टेक को दूर करने के लिए हम तुम्हें जो बताते हैं, फिलहाल अगर तुम्हें ये पता है तो बढ़िया बात है, नहीं पता तो ऐसे क्या करो, गलती नहीं होगी। क्या होगा? a प्लस बी, तो a प्लस बी के प्लेस पे जो है उसे विथ ब्रैकेट रखिए, हम जो कह रहे हैं, ठीक है। एक खत्म, एक वाला टर्म। अब a माइनस बी, a के प्लेस पे क्या है? x, और माइनस b के प्लेस पे क्या रखोगे? a प्लस 1। पता है यहाँ पे बच्चों के साथ क्या गलती होती है? बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे इसका आंसर ये लिखते हैं बच्चे। कारण क्या है? ये तो a माइनस बी, माइनस यहां रखना है ना, रख देता है और ये छोड़ देता है, माइनस यहां भी आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस दोनों का है ना। समझ पाए यहाँ पे क्या मिस्टेक होती है? बिल्कुल। तो अब आप चाहो तो आंसर x प्लस a प्लस 1, एक स्टेप आपका बढ़ा। गलत होने से अच्छा है ना कि एक स्टेप ज्यादा लिखे। अगर आ गया या आता है तो बढ़िया। और देखो अब क्या होगा, x माइनस a माइनस 1। क्या ये मिस्टेक तुम लोगों से भी कभी कभी होता था क्या? जल्दीबाजी में कभी कभी हो जाती होगी, अब नहीं होना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, नोट करिए इसे नोट कर लिया ना सबने। एक सवाल और करते हैं इस टाइप का, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले टाइप पे। इसमें नहीं, किसके साथ देखो, इसमें है क्या कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ध्यान में रखना। उससे पहले आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी ध्यान में रख के काम करना है। उसी से मिलता जुलता एक सवाल और कर लो, 1 प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये कितना गड़बड़ काम किया है। ये जानबूझ के बच्चे को ऐसे ये ब्रैकेट दे दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज करे और ग्रुपिंग कर ही ना पाए। लेकिन हम लोग ठहरे होशियार आदमी, पकड़ लिए इस बात को, है ना। इस बात को क्या पकड़े कि भाई 1 को अलग कर देते हैं और 2ab को इसके साथ मर्ज कर देते हैं। नहीं समझे बात को? 2ab को मर्ज करने का मतलब ये हुआ कि देखो 1 प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई बात समझ में? आपको नहीं दिख रहा है कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाला कुछ पैटर्न है? तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको 1 माइनस कॉमन ले, ए स्क्वायर बोलो प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अरेंज हुआ, हो गया 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कर देने में क्या घाटा है? कुछ नहीं, बोलो
अब देखो यहां भी फिर से वही काम करना है आपको, ब्रैकेट वाला काम बोले थे, गलती होगी ध्यान रखना है। 1 का स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस, अगर दो टर्म वाले हो तो प्लीज उसे आप ब्रैकेट के साथ यूज करिए। a प्लस बी पहले समझो, a प्लस बी, उसके बाद इंटू a माइनस बी, b के प्लेस पे कौन है, आप जब भी दो वाले टर्म्स आए, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, डजेंट मैटर, आपको क्या करना है, इस एक स्टेप और कर लेना है प्लीज, ताकि गलत ना हो आपसे। कौन सा, ये ब्रैकेट वाला, इसके बाद फिर कर लीजिए। और ये जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैटर क्या है। तो एक दो बार प्रैक्टिस करना है आपको। 1 प्लस ए माइनस बी हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 1 माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, दैट इज योर आंसर। समझ पाए? वेरी गुड। चलो आगे आए, चलिए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप, इस तरह से सवाल को समझ के देख के थोड़ा विजुलाइज करिए। 2 सेकंड बनाने, भीड़ में जाना है, 2 सेकंड सोचना है, नहीं दिमाग में कुछ कैलकुलेशन करने लगने हैं, थोड़े बहुत दिमाग पे भी लोड डालना है आपको। आइए टाइप 4 में, इसे एग्जांपल से समझे इसका करना क्या है। इसका हम लोग करेंगे, इसमें क्या होता है कि इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको कुछ चीजें जोड़ के और कुछ उसी चीजों को माइनस करने पे बेस्ड होगा ये जो टाइप होगा हमारा। ताकि देखो, जैसे कि मान लो हम एक रिजल्ट है, जैसे 2axy जोड़ दिए और 2xy घटा दिए, कोई फर्क पड़ा? लेकिन हमें क्या है कि जब इसकी नेसेसिटी आपको होगी, मान लो काश हमारे पास 2xy होता तो हम ax माइनस वाई का होल स्क्वायर बना पाते, तो उस वक्त क्या करेंगे, उस वक्त क्या करेंगे, तपस्या, भगवान शिव का आराधना, हे भगवान हमें वरदान दो 2xy का, तो लो देते हैं। लेकिन ध्यान रखना 2xy जोड़ोगे तो माइनस भी कर देना, बस हो गया। इस बात का ख्याल रखना है ना, टर्म कंडीशन है। जब भी कोई वरदान मिलता है तो टर्म कंडीशन होता है, समझ गए? जैसे आपके हिरण्यकश्यप को वरदान मिला कि उसको ना कोई नर मार पाए, ना नारी मार पाए, ना देवता मार पाए, ना असुर मार पाए, नहीं आकाश में मरे, ना पाताल में मरे, बहुत सारा था। भगवान भी बहुत चालाक, उसके लिए नरसिंह अवतार ही ले लिए। जो अब ना वो नर थे, ना नारी थे, जानवर थे, ना पशु, मतलब इंसान ना थे, ना पशु थे, ना उसे आसमान में मारा गया, ना जमीन पे मारा गया, पता है ना, हवा में भी, हवा में नहीं मार सकते ना, आसमान मतलब हवा, उसको ना जमीन पे ना पैर पे, ऐसे घुटना होता है ना, ऐसे पैर उठाए भगवान नरसिंह, और ऐसे नहीं, और हाँ ना कोई अस्त्र मार पाए, ना शस्त्र मार पाए, नाखून से पेट चीर दिया था उसका। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिताजी, बाद में वो ध्रुव तारा जो है, लोग कहते रहे इसे, वही बाद में ध्रुव बना था ना। प्रहलाद को वरदान मिला कि तुम जाओ, हमेशा तुम जाने जाओगे ध्रुव तारे के नाम से, वही है प्रहलाद। प्रहलाद को ही ध्रुव तारा कहा जाता, और कोई है, कोई और ध्रुव है क्या, पता नहीं। हिरण्यकशिपु का नाम सुने हैं ना, हिरण्यकशिपु का नाम सुने हैं ना, तो वही चीजें हैं। आओ आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाए, देखो बीच बीच में धार्मिक बातें होती रहनी चाहिए, अच्छा लगता है। ऐसे भी आज विश्वकर्मा पूजा है, समझ गए ना। हाँ आइए इस टाइप पे करें, तो इसमें क्या है, जरूरत के हिसाब से हम लोग चीजों को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, ताकि वो स्क्वायर वाला टर्म्स हम गेन कर पाए। आइए जैसे कि ये सवाल, x पे पावर 4 प्लस 4। अब देखो तुम्हारे मन में ये चल रहा होगा, काश x स्क्वायर है और हमारे पास 2 का स्क्वायर है, क्या वरदान में तुम्हें दे, बोलो कुछ भी, कुछ भी, क्या दे, बोलो वरदान में क्या दे, वरदान में जल्दी बोलो, कुछ भी, माइनस वाला प्लस वाला। देखो आपको क्या चाहिए, आपको 2ab चाहिए, 2a के प्लेस पे क्या है और b के प्लेस पे कितना, मतलब 4x स्क्वायर की जरूरत है, तुम्हें जरूरत है तो दे देते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, फिर ले लेंगे तुमसे हम, तो वही होगा कि 4x स्क्वायर दे देते हैं। नहीं, कैसे पता चला, 4x स्क्वायर दे दिए और 4x स्क्वायर माइनस कर दिए, कोई फर्क पड़ा, लेकिन फर्क पड़ेगा, ये ग्रुप हो गया। अब बोलोगे सर हम इसको ग्रुप नहीं करेंगे, माइनस वाले को करेंगे, रिजल्ट सेम आएगा बाबू, रिजल्ट सेम आएगा। माइनस वाले को ग्रुप करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, घूम फिर के कहानी फिर यहीं पहुंचेगी, तो फैक्टराइज हो ही नहीं पाएगा, इसलिए माइनस वाले को अलग करते हैं। तुम्हारे मन में ये चल रहा होगा कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं। बाबू a माइनस बी का होल स्क्वायर मान लो तुमने कर दिया, मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया और 4x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट बनेगा। अच्छा लगता है तब, इसलिए माइनस वाली को रहने दीजिए, क्या आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं, सब तो यही के निवासी हैं, नहीं धरती पे रहने वाले ना। तो यहां पे देखो ये क्या बना, इसको ऐसे कर सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, पता है ना ये टूटा है किसमें, 2ab में टूटा है ना बाबू। 2a के प्लेस पे क्या है एक्स स्क्वायर और b के प्लेस पे 2ab कह सकते हैं। तो शॉर्टकट में डायरेक्ट हम लिख दें a प्लस b का होल स्क्वायर, बोलो, और माइनस इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। जरा देखो ध्यान से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट बना। अब कर लेते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी बोलिए इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, कोई दिक्कत नहीं। अब आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, दैट इज योर आंसर। किसको चेंज कर सकते हैं साइन, कुछ क्वेश्चन और बचे रह गए इसमें, आप लोग तब तक इसको प्रैक्टिस करिएगा। इसमें कुछ सवाल आपसे बनेंगे, कुछ सवाल नहीं बनेंगे शायद, अगर नहीं बने तो अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आप लोगों का होमवर्क रहेगा नेक्स्ट एक्सरसाइज 3b, आप लोग अटेम्प्ट लेंगे आर.एस. अग्रवाल का नेक्स्ट एक्सरसाइज 3b, ठीक है, इसे आप लोग अटेम्प्ट लीजिए और जो लोग एनसीईआरटी बनाते हैं उसको कंटिन्यू करिएगा। ठीक, डाउट वगैरह होगा तो पूछिएगा, कोई दिक्कत, चलें, ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।